बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी साहा रमान फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। प्रीवियस सेशन में वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर बायोडायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी में आज का जो एसएलयू है दैट इज एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। So let's begin with the introduction to classification. Classification is a systematic arrangement of living organism into groups based on similarities and differences. ठीक है, यानी classification simple क्या है कि system है जिसमें हम क्या करते हैं organisms के similar और different characteristics पे बेस करते हुए उनको different groups में place करते हैं. It helps biologists organize and study biodiversity more effectively. क्लासिफिकेशन क्या है? वो सिस्टम है जो बायोलॉजिस्ट को हेल्प आउट करेगा किसमें कि वो बायोडाइवर्सिटी को मोर इफेक्टिवली और मोर इजीली क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। फिर एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, यानी अगर हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं तो उसके हमारे क्या मकासद होंगे। फर्स्ट जो पर्पस होगा वो उसका क्या होगा, टू आइडेंटिफाई एंड नेम ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली, यानी क्लासिफिकेशन के जरिए हम ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करें जो हमें हेल्प आउट करे ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन में। और नेक्स्ट क्या होगा, टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन का सेकंड पर्पस क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स को उनके कॉमन फीचर्स पे डिपेंड करते हुए क्या कर सकें, हम प्रॉपरली ग्रुप्स में प्लेस कर सकें। थर्ड इज टू शो द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम के जरिए एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना जो हमें हेल्प आउट करेगा कि हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इर्तिकाई ताल्लुक है, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है, उसको हम शो कर सकें। एंड टू मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजियर एंड मोर सिस्टमेटिक। ठीक है, यानी एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना जो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को ना सिर्फ ये कि आसान बना दे बल्कि क्या करे, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक कर दे। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड अ यूनिवर्सल सिस्टम अंडरस्टूड बाय द, बल्कि ग्लोबली तमाम साइंटिस्ट के लिए वो आसान हो समझने के लिए, उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अहमियत क्या होती है। नंबर वन क्या है इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेस मिलियंस ऑफ स्पीशीज इनटू मैनेजेबल ग्रुप्स, यानी क्लासिफिकेशन ही वो सिस्टम है जिसके जरिए क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज को मैनेजेबल ग्रुप्स में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग न्यू स्पीशीज, यानी क्लासिफिकेशन की मदद से ही हम न्यू स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंस ये है कि दैट सपोर्ट्स स्टडीज इन इकोलॉजी, एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। तीन साइंसेज, इकोलॉजी जिसमें हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, जानदारों के साथ उनका रिलेशनशिप क्या होता है उनके एनवायरनमेंट के साथ, उसको स्टडी करते हैं। एवोल्यूशन में क्या होता है कि हम ऑर्गेनिजम्स के जो भी लाइफ स्पैन होता है उसमें जो डिफरेंट चेंजेस आती हैं हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। थर्ड जेनेटिक्स, जो कि वो फील्ड है जिसमें हम किसी भी जानदार के जेनेटिक मेकअप यानी जीन्स की स्टडी कर रहे होते हैं। इन तीनों फील्ड्स में क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट इज एड्स इन मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च। मेडिकल और एग्रीकल्चर रिसर्च में भी क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा कारआमद साबित होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं जिनकी मदद से ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। वो प्रिंसिपल कौन से हैं? नंबर वन इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, नंबर टू इज साइटोलॉजी, नंबर थ्री इज जेनेटिक्स एंड नंबर फोर इज बायोकेमिस्ट्री। वन बाय वन एक एक को देखते हैं हम कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर, मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सिंपल, आप कोई भी जानदार को ज़ाहिरी तौर पर देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो यानी आप जो अपरेंटल कैरेक्टर्स देख रहे हैं वही मॉर्फोलॉजी होती है। एंड यूज टू कंपेयर एक्सटर्नल फीचर्स फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जानदार के एक्सटर्नल फीचर्स को नोट डाउन करेंगे एंड यू कैन मेक अ कंपेरिजन विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, और यही कंपेरिजन क्या करेगा, आपको हेल्प आउट करेगा किसमें, क्लासिफिकेशन में। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम दो तरह के कैरेक्टर्स नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर वन इज होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड नंबर टू इज एनालोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? Homologous structure are similar in structure but different in functions, यानी ये वो morphological characters हैं जो कि स्ट्रक्चर में तो सेम होंगे लेकिन इनका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, यानी ये जो होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं ये बताते हैं कि जो किसी भी कोई भी जानदार है आपके सामने जिनके पास होमोलोगस स्ट्रक्चर है उनके एंसेस्टर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, वो एक ही आबाओ अजदाद से क्या होगा, वजूद में आए होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं किसकी, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस, बर्ड्स एंड वेल्स। अब डायग्राम में आप देखिए, ह्यूमन का जो फोर लिम्ब है, डॉग का फोर लिम्ब हो गया, बर्ड, वेल, ऑल्दो कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, एक जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन इन सबका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। इंसान का हाथ चलने के काम नहीं आता बल्कि वो क्या होता है, होल्ड करने के, उठाने के, पकड़ने के काम आता है, ग्रिप के लिए। जबकि वेल वो स्विमिंग के लिए हेल्प आउट करता है, बर्ड
उसके किसके लिए, फ्लाई के लिए हेल्प आउट करता है, और जो डॉग का फोरलिम होता है वो क्या होता है, उसको वॉक करने के लिए हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, एनालोगस स्ट्रक्चर। अब एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। फंक्शन तो उनका सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। डू नॉट इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री, यानी इनको देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये जो जानदार हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं जिनके पास एनालोगस स्ट्रक्चर हैं, इनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं थे बल्कि इनके जो आबाओ अजदाद थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। एग्जाम्पल अगर हम देखें, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर आपको विंग्स नजर आ रहे हैं, किसके, बैट के विंग्स देख लीजिए, ठीक है, और इसके अलावा आप किसके विंग देखिए, बर्ड के विंग देखिए, और इसके अलावा आप किसके विंग देखिए, इंसेक्ट के विंग देखिए, इन तीनों के विंग्स देखिए। इन तीनों के विंग्स का फंक्शन क्या है, सेम है, टू हेल्प इन फ्लाइंग, बट इनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फंक्शन तो सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो ये स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर हैं। चाहे वो एनालोगस स्ट्रक्चर हो या होमोलोगस स्ट्रक्चर हो, दोनों ही स्ट्रक्चर हमें हेल्प आउट करते हैं किसमें, क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, जैसे हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अगर हम सेल का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाएगी, साइटोलॉजी कहलाएगी। जैसे हमारे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप होता है, इनिशियल होता है, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग द प्रॉपर न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो अगर हम इसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम दो ग्रुप बनाएंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो हो जाएंगे जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे ओपन नेकेड फॉर्म में मौजूद होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स वो ग्रुप हो जाएगा जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, क्रोमोसोम उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता है। तो ये दो ग्रुप जो है वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल बनाए, ठीक है। तो साइटोलॉजी इज द प्रिंसिपल विच हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज जेनेटिक्स। समटाइम क्या होता है, मॉर्फोलॉजी हो गई आपकी, साइटोलॉजी हो गई, हेल्प आउट नहीं कर रही होती क्लासिफिकेशन में, देन वी टेक द हेल्प फ्रॉम द जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स क्या होता है, डिटेल स्टडी होती है, और आप सबको मालूम है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास सेल है, सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, उसका क्रोमोसोम मौजूद होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे क्या होते हैं, डिफरेंट जीन्स मौजूद होते हैं, जीन्स लोकेट होते हैं। तो अगर हम इनकी जीन्स स्टडी कर रहे हैं, इसका जेनेटिक मेकअप को स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो फील्ड है ये क्या कहलाएगी, जेनेटिक्स कहलाएगी। और जेनेटिक्स इज द प्रिंसिपल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री में सिंपल हम क्या करते हैं, यूज टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों उनमें डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब वो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स वेरियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए। तो अगर हम इन बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे तो जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन होगा वो कौन सा होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा। So these were the principle of classification. Now conclusion, classification is a fundamental tool in biology. It allows scientists to communicate, study and understand life on earth. Then aims and principles ensures that organisms are grouped logically and scientifically. So so this was all about the classification, aims and principles for the classification of living organism. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Keep watching the channel for more videos. Thanks for watching. Take care of yourself. Don't forget to like, comment and share. Take care of yourself. Allah Hafiz.